नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपके लिए बट्टा चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बट्टा चैप्टर में मैं आपको अर्थात डिस्काउंट में आपको 2 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आज उसी क्रम में आज आपकी तीसरी क्लास है। तो देखिए, डिस्काउंट जो चैप्टर चल रहा था, मैंने उसमें ये आपको लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर छोड़ा था और मैंने ये बोला था आपको ये क्वेश्चन घर से करना है। तो देखिए, आपने कर भी लिया होगा, इसका आंसर आपका आ गया होगा। तो देखिए कैसे करना है, मैच करते हैं। इसमें बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो समझिए इसे थोड़ा सा। अंकित मूल्य कितना दिया है उसका, 900 रुपये, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। तो देखिए 900 रुपये एमआरपी पर अगर 40% का बट्टा प्राप्त होता है किसी को, तो देखिए वो कितने में बेचेगी वस्तु, अर्थात कोई इसे कितने में खरीदेगा। तो ये हो जाएगा इसका 60/100। तो इसे काटिए, कितना आएगा, 9 छिक्का 54। तो देखिए जिस वस्तु पर एमआरपी 900 रुपये लिखा हुआ था, उस वस्तु को खुदरे व्यापारी ने कितने रुपए में खरीदा, 540 रुपये में। देखो ये 540 रुपये जो आया है ना, ये 540 रुपये जो आया है, जिस व्यक्ति ने इस पे एमआरपी डाल रखी है उसने इसको 540 रुपये में बेचा है, लेकिन खुदरे व्यापारी ने इसको क्या करा है, 540 रुपये में क्या करा है, खरीदा है। सीपी आ गया अर्थात क्रय मूल्य। उसने क्या किया, इस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, उसने इस वस्तु को 900 रुपये में बेच दिया। तो देखिए अगर 540 रुपये की वस्तु 900 रुपये में बेच दी जाती है तो लाभ होगा हानि। तो आप बोलोगे सर लाभ होगा, लाभ कितने का हुआ, 360 का। तो लाभ आ गया ये आपका 360 का। लाभ का प्रतिशत निकालिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 360 का जो लाभ हुआ वो किस पर हुआ, 540 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 100 दूनी 200। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 200/3%। 200 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 66 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये। हाँ देखिए, मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए नई पीडीएफ लगाता हूँ, उसे समझना आप, कोई देखना अभी। इसे हम नेक्स्ट पीडीएफ ले लेते हैं। इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे आपके। यहाँ से समझना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 21वें नंबर का क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन नंबर जो है गलत डले हुए हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, पढ़िए, इसमें बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। तो अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए समझना, एक कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखिए किसी भी वस्तु को, ये कोई आपकी वस्तु है, आप इस वस्तु को 2 तरीके से बेच सकते हैं। इसी वस्तु को बेचने के हमारे पास क्या तरीके होते हैं, 2 तरीके, और दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे, समान। चाहे आप इसको डिस्काउंट के थ्रू बेच लीजिए, चाहे इसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट के
थ्रू बेच दीजिए। फिर समझना, कोई वस्तु है, उसको बेचने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है वो जितने की वस्तु की लागत है उससे ज़्यादा की उस पर पर्ची लगा दो। फिर क्या करना है आपको, थोड़ा सा ढोंग दिखावा अर्थात डिस्काउंट देना है, और फिर जो तुमने सोच रखा है इतने में आप बेच देंगे। इसी प्रकार उसी वस्तु को बेचने का एक सीधा सीधा रास्ता क्या होता है, जितने की वस्तु है उस पर क्या करेंगे आप, सीधा बोलेंगे भाई 10% का लाभ चाहिए, तो सीधा सीधा उसको 10% का लाभ लेके बेच दिया जाएगा। या फिर एक उदाहरण के थ्रू समझ लीजिए, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु थी, एक्चुअल में 100 रुपये की वस्तु थी, आप चाह रहे थे कि मैं उसे 120 का बेचूं, तो 120 का बेचना चाह रहे हैं आप उसे, कैसे भी देख लीजिए 120 का। अब क्या किया आपने, 100 रुपये की वस्तु पर आपने पर्ची लगा दी, सपोज करो 150 की। जब 150 की पर्ची लगा दी तो आप कह रहे हो कि मैं इसको किस पे बेच रहा हूँ, छूट पर, तो आप बेचनी आपको 120 की है। तो जब छूट पर बेचोगे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं भैया 150 की वस्तु कितने में ले लो, 20-30 रुपये की छूट पर ले लो, तो कितने की बिच गई, 120 की। या आप सीधा सीधा यूँ कह सकते थे, यहाँ तो आप दिखा रहे हो कि 30 रुपये की छूट दे रहा हूँ मैं, यहाँ क्या कर रहे हो, 100 की वस्तु को डायरेक्ट ही कह रहे हो भैया 20 के लाभ पे ले लो, तो 120 की हो गई, तो 30 के, तो 100 रुपये की वस्तु को आप 20 के लाभ पर बेचोगे तो 120 की बिचेगी। या फिर 100 रुपये की वस्तु पर 150 की पर्ची लगाइए, फिर कहिए 30 की छूट पर दे रहा हूँ, तो कितने की बिचेगी, 120 की। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को बेचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डिस्काउंट पे बेचिए या आप उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे बेचिए, और दोनों से जो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों वो कैसा आएगा, समान। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, करना कैसे है। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से, अगर 20% की छूट दे देंगे तो बिचेगी कितने की, 80% की। 80% की बिचती है, 80% का मतलब कितने में बेच रहा है वो, 24। तो देखो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है उसका, विक्रय मूल्य। तो 80% का मतलब कितने रुपए दिया है, 24 रुपये। ये कह रहा था यदि छूट 30% दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 30% की छूट दी जाएगी, MRP 100% होता है, 30% की छूट दोगे तो कितने पे बिचेगी, 70%। यही वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो करना क्या है इसमें, देखिए 24 में 80 का भाग दे देना है और जिसका मान निकालना है उसकी क्या कर देंगे, गुणा। तो ऐसे करने से क्या निकल आएगा आपका विक्रय मूल्य। काटपीट मचाइए, 0 से 0 8 तिया 24, तो 7 तिया 21 रुपये क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 10% का बट्टा देगा तो बताइए कितने की बिचेगी, 90 की। और ये कह रहा 20% का लाभ होता है, तो 20% के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो कितने की बिचेगी, 120% की। तो देखो ये भी वही वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये भी वही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो दोनों कैसे होंगे, समान। तो हमें पता पड़ गया 90% का मतलब क्या है, 120%। ये जो विक्रय मूल्य है ये डिस्काउंट के थ्रू है, और ये जो विक्रय मूल्य है ये आपका किसके थ्रू है, प्रॉफिट परसेंट के थ्रू। तो 90% की 120, 90% का मतलब है 120%। तो ये कह रहा था बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, अगर 20% की छूट देते हैं तो कितने परसेंट पे बिचेगी, 80। और यही हमें क्या करना है, पहले निकालना है। निकालने के बाद फिर आपको क्या देखना है, अगर ये 100 से नीचे आएगा तो हानि होगी और 100 से ऊपर आएगा तो लाभ होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालेंगे। देखो 120 जो वैल्यू दे रखी है कितने का मतलब दिया है, 90 का। निकालना कितने का मतलब है, 80 का। तो 80 की गुणा कर दीजिए, 90 का भाग दे देना है
एक की वैल्यू निकली आएगी, जिसका मान निकालते उसकी क्या कर देते हैं, गुणा। काट पीट मचाइए, देखो 30 से काटिए, 30 तिया 90, 30 चौक 120, तो 8 तिया 8 चौक 32, तो आया 320/3। अगर मैं 320 में 3 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 3 एकम 3, उतार ली ना 2, नहीं जाएगा 0, 3 छिंग 18, बचेगा कितना 2। तो हमने देखा ये जो टोटल वैल्यू आई कितने परसेंट आई, ये आई 106 सही 2/3%। तो हमें पता चला 80% का मतलब क्या है, 80% का मतलब आएगा 106 सही 2/3%। तो ये बताइए 100 से कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये तो 100 से ज़्यादा है। अगर 100 से ज़्यादा है तो दिस इम्प्लाइज कितना ज़्यादा है, 6 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ। कम आता तो हानि होगी, ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कह रहा है यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% छूट प्रदान करती है या करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। थोड़ा 1 मिनट ध्यान देंगे, थोड़ा कट रहा है, मैं आपको इधर की साइड में इसको लेके दिखा देता हूं। देखिए तो करिए इसको, देखो एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है। जब 4% की छूट प्रदान करता है तो उसे क्या होता है, 10% का नुकसान। इसका मतलब 4% छूट पर तो कितने की बिचेगी वस्तु, आप बोलोगे सर 96% की, और 10% का क्या होता है, नुकसान। इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस के थ्रू कितने की बिचेगी, 90% की। तो हमें पता पड़ा 96% का मतलब है 90%। इसी प्रकार फिर कह रहा था सूची मूल्य पर 20% की छूट, सूची मूल्य पर 20% की छूट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% पर बेचोगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, तो इसने पूछा है छूट पर माल बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये भी आपका पूछा गया 2017 में। देखिए करना कैसे, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। 90 में आपको क्या करना है, 90 में 96 का भाग देना है और जिसका मान निकालना उसकी क्या कर देंगे, गुणा। तो ऐसा करने से हमें पता पड़ जाएगा क्या होगा। करिए इसे, तो देखो इसे काट देते हैं, 16 से काटिए, देखो 16 से काटते हैं तो 16 से 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, 6 से काटूंगा 90 को तो कितनी बार कटेगा, 15 बार, तो 15 पंजे 75%। तो ये बताइए जो क्वेश्चन मार्क का जो मान आया वो कितना आया, 75%। तो 100 से कम आया ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये जो आया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 75% आई, तो ये वाली जो वैल्यू है किसके थ्रू है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट के थ्रू। तो देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट के थ्रू कोई भी वस्तु बेची जाती है लाभ या हानि के थ्रू, और वो बेचती है 75% की। तो बताइए लाभ होगा हानि, 100 से नीचे है तो हानि और 100 से ऊपर है तो लाभ। तो दिस इम्प्लाइज हम समझ जाएंगे इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका लाभ, सॉरी हानि। हानि कितने की होगी, 100 से कितना कम है, 25, तो हानि बराबर हो जानी है इसमें 25%। चेक करिए 25% कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये आपका जो क्वेश्चन था पिछला वाला, ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों 22 के बाद ये जो क्वेश्चन था आपका ये 23 नंबर का क्वेश्चन था, और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। फिर कह रहा अगर वह सूची मूल्य पर 20% छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए करिए 40% छूट पर बेचता है तो कितने की बिचेगी चीज़, आप बोलोगे सर डिस्काउंट के थ्रू बिचेगी 60% की, और प्रॉफिट या लॉस के थ्रू कितने की बिच रही है, 10% का नुकसान हुआ है तो 90% की। अब देखिए इसमें बोला गया है 20% की छूट पर, 20% की छूट पर बेचता है तो कितने परसेंट की, 80% की, और इसका मतलब पहले निकालना है क्या आएगा।
करिए दोस्तों, सीधा सीधा आपको क्या करना है, 90 में 60 का भाग दे देना है और 80% की क्या करनी है, वैल्यू निकाल देनी है। 90 में 60 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू, जिसका मान निकालेंगे उसकी गणना कर देंगे तो उसका मान आ जाता है। तो देखिए करिए इसको, काट 30 से काटिए से, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 2 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 40 बार, 40 तिया 120%। तो बताइए जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 120%। ये कम आया 100 से या ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये 100 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 20%। तो दिस इम्प्लाइज 20% का क्या होगा, लाभ। चेक करिए 20% का लाभ किसमें दिया है, तो 20% का जो लाभ दिया है वो दिया है आपका, ये ऑप्शन मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा, ऑप्शन डी में लिख लेंगे 20% लाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, ये आपका 25वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक कमीज का अंकित मूल्य, देखो एमआरपी दिया है कमीज का, कितना दिया है, 10,400 रुपये। फिर कह रहा था एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। फिर बोला था यदि कोई छूट न दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो ये सवाल कैसे करने होते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, समझना आप। अंकित मूल्य कितना दिया है आपका, अंकित मूल्य दिया है, इसमें दिया है अंकित मूल्य 10,400 रुपये। फिर कह रहा है दुकानदार कमीज पर 20% छूट देता है। और देखो एक बात, एक चीज़ और सुन लीजिए दोस्तों, अगर इसमें जो पूछा गया है प्रतिशत लाभ या हानि, तो आपको ये रुपये भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस सवाल को इस रुपये के थ्रू भी कर सकते हैं, उसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीधा सीधा आपको 10,400 रुपये भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करना है फिर आपको, अगर हम इसको टच नहीं करते हैं तो देखिए एक होता है आपका एमआरपी, एक होता है आपका सीपी, फिर एमआरपी और एसपी। एमआरपी जो होता है ये क्या होता है, सीपी और एसपी के बीच का बिचौलिया, ये बिचौलिया का काम करता है। जितनी लागत की वस्तु होती है उससे ज़्यादा की क्या कर दी जाती है, उस पर पर्ची छाप दी जाती है, फिर उस पर थोड़ा सा ढोंग दिखावा करके उसको बेच दिया जाता है। कभी कभार ऐसा करते हैं कि सीधी वस्तु किस पे बेच दी जाती है, एमआरपी पर। तो बोला है ना कोई छूट नहीं दी गई हो, तो देखो करना कैसे है। अब देखिए मान लीजिए सपोज करो किसी वस्तु जो थी, या कमीज का अंकित मूल्य मैंने क्या माना, कमीज का अंकित मूल्य माना मैंने 100 रुपये, कमीज का अंकित मूल्य माना हमने 100 रुपये। अब देखिए जब 100 रुपये माना तो आप जानते हो सीपी से किसका रिलेशन होता है, एसपी। सीपी से एसपी का मान निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक एमआरपी होता है, एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। देखो सीपी और एसपी के बीच जो ट्रेवल करता है वो होता है लॉस या प्रॉफिट परसेंट, और देखो एमआरपी और एसपी के बीच जो ट्रेवल करता है वो होता है आपका डिस्काउंट। तो एमआरपी एसपी के बीच कौन होता है, एमआरपी से एसपी के बीच डिस्काउंट। और देखो सीपी और एसपी के बीच कौन होता है, या तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रेवल करता है। तो हमने जैसे ही लेट क्रय मूल्य 100 माना, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए लाभ या हानि परसेंट कितना है, तो इसमें लाभ दिया है 30%। तो इसका मतलब 100 की वस्तु कितने में बिकती है, 130 में। अब ये कह रहा था 20% की क्या भी देता है वह छूट। यदि वह 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना है 20%, तो देखो 20% की छूट देने के बाद कितने की बिकती है, 130 की। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमआरपी का 20% डिस्काउंट छोड़ के बेचोगे तो 80/100 बराबर कितना दिया है इसमें, 130। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, एमआरपी की। एमआरपी की वैल्यू आएगी आपका 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये फुल टाइम नहीं कटेगा, लेकिन देखिए फिर भी काटते हैं इसको, कितनी बार कटेगा,
4 से 4 तिया 12, बचा कितना 1, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इससे कटेगा दोस्तों 32.5 बार। अब क्या करेंगे हम, इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो MRP जो आ जाएगा आपका MRP ये निकल के आएगा आपका 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15, 15 और 1 16, तो ये आया 162.5। अब इसमें बोला था यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो इसका मतलब है आपकी वस्तु जब नो डिस्काउंट पे बेचेंगे, नो डिस्काउंट, जब कोई छूट नहीं देंगे तो बताइए वस्तु किस पे बेची जाएगी। इसीलिए विक्रय मूल्य कितना आएगा 162.5। इसका मतलब 100 की वस्तु फाइनली 162.5 में बेची गई। 100 की वस्तु कितने में बेची गई, बिना छूट देकर, मतलब MRP पर ही वो बेच दी जाए तो कितने की बिकती है 162.5 की। जब 162.5 की बिकती है तो आप ये बताइए लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर ज़्यादा की बेची है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा उसको प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ 62.5% का। तो 62.5% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसे आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं इसको और भी तरीके से बताता हूं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट तरीका क्या है, सीधा सीधा आप इसको पहले के तरीके से भी कर सकते हैं। पहले के तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 20% की छूट पे बेचेंगे तो कितने की बिचेगी 80 की, और 30% का लाभ कमाता है तो कितने की बिचेगी 130% की। मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 20% का छूट दिया जाता है तो कितने की बिचेगी 80 की। और उसी वस्तु को फाइनली हमें पता चला कि 30% का लाभ हो गया तो कितने का बिचेगी 130 की, क्योंकि देखो मैंने भी बताया था MRP भी 100% होता है और CP कितने परसेंट होता है 100%। तो देखिए 80 का मतलब कितना 130%। फिर बोला है यदि कोई छूट न दे, कोई छूट न दे, नो डिस्काउंट, तो इसका मतलब जितने पर उसकी पर्ची लगी हुई है उतने की, मतलब 100% की बेचना। तो 100% का मतलब क्या होगा, पहले तो ये निकालिए। तो देखिए 100% का मतलब क्या आएगा 130 में क्या करना है 80 का भाग देना है और गुणा किसकी करनी है 100 की, तो हमें पता पड़ जाएगा 100% का मतलब क्या आएगा। तो देखो 0 इसे काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 4 से काटिए इसको, तो 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 32.5 बार। 5 की गुणा करेंगे 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या आया 162.5%, अर्थात 100 से कम आया है ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ज़्यादा आया, तो ये आ जाएगा 62.5% का लाभ। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप इसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से करिए जैसे हमने पीछे 2 सवाल किए थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। तो देखिए छूट देकर बेचेंगे, 10% की छूट देकर बेचेंगे तो उसके थ्रू कितने की बिचेगी 90 की, और क्या कमाता है उस पर वो 17% का लाभ, तो प्रॉफिट या लॉस के थ्रू कितने में बेचेगी 117% की। फिर कह रहा है वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचे, तो इसका मतलब 100% पर ही बेचना भाई, नो डिस्काउंट, कुछ भी कम नहीं करना, 100% पे बेचेंगे तो इसकी वैल्यू निकालनी है क्या आएगा। तो देखिए क्या करना है, 117 में 90 का भाग देना है और 100 की क्या करनी है गुणा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटिए इसको, 9 से क्या बार कटेगा 13 बार, 13 की गुणा करेंगे तो 130%। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई
130%। 130% 100 से कम है या ज़्यादा? तो आप बोलेंगे सर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30% का क्या होगा? लाभ। तो देखिए 30% का लाभ कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोला गया है, ये आपके 27वें नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% छूट देता है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या है? इसका मतलब तथा नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए करना कैसे है। देखिए ये माना मैंने सीपी और ये क्या है आपका एमआरपी। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वो माना आपने लेट 100। उसने क्या किया था? 20% अधिक अंकित किया। तो 100 का 20% क्या होगा? 20। 20 अधिक करेगा तो कितना लगाया? पर्ची कितने की लगा दी उस पर? 120 की। फिर कह रहा था वो यदि वह 20% छूट देता है, इस पर भी क्या दे रहा है वो? डिस्काउंट। कितने का? 20% का। तो 20% की छूट पर बेचेगा। तो बताइए एमआरपी जितनी भी है उसका कितने परसेंट पे बेचेगा? 20% छूट का मतलब 80% पर। 20% तो छोड़ दिया तो कितना वसूलेगा उसका? 80%। तो 80% पर वो क्या कर देगा? इसको बेच देगा। तो देखिए काट पीट करिए, इससे कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 0 2 जीरो कट गई, 12 अट्ठे 96। तो कहने का मतलब था 100 का माल फाइनली कितने में बेचा? 96 में। तो क्या हुआ? दिस इंप्लाइज 4% की हानि। ऑप्शन चेक करिए, 4% की हानि किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है आपका 28वें नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट प्रतिशत क्या है? तो देखिए कैसे करना है। मान लीजिए लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। माना क्रय मूल्य जो माना मैंने कितना माना? 100। उसने जो किया था 20% अधिक अंकित किया। तो एमआरपी जो है वो हो जाएगी आपका 120। 100 का 20% 20 होता है, 20% अधिक करेगा तो 120। फिर कह रहा है उस पर वह कुछ छूट देता है। भाई उसने डिस्काउंट कितना दिया है नहीं पता, लेकिन उसने क्या कमाया? 8% का लाभ। इसका मतलब 100 की वस्तु फाइनली कितने में बेची है? 108 में। ये 8% के लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगी? 108 की। तो देखिए उसे ऐसी कितने की पर्ची लगाई थी? 120 की। अब ये बताइए अगर 120 की चीज़ 120 की पर्ची लगाकर उसे 108 की बेच देते हो तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया था? आप बोलोगे सर डिस्काउंट जो दिया मैंने उसको, डिस्काउंट का मतलब छूट। छूट कितने की दी है आपने? 12 की। डिस्काउंट का परसेंट निकालिए। 12 की जो छूट दी गई वो किस पे दी गई? 120 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट मचाइए, आंसर आपका आ जाएगा 0 से 0, 12 से 12 कट गया, 10%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर 10%। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आज आपका, ये आपका 29वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है। देखिए करना क्या है इसमें, क्रय मूल्य ज्ञात करना है जी। देखिए मान लीजिए सपोज करो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना मैंने? लेट 100।
उसने क्या किया, 40% ज़्यादा अंकित किया, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी 140। फिर क्या करता है, और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है। तो ग्राहक को ये जो बेचेगा, कितने की बेचेगा, 2 छूट के साथ बेच रहा है। तो इस पर देखो 2 डिस्काउंट कौन कौन से दिए गए, D1 बराबर 20% और D2 बराबर, या डिस्काउंट बराबर जो दिए गए 20% 25%, ये 2 छूट दी जाती हैं, उसके साथ इसको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो देखिए कितने की बिचेगी है, तो यहाँ देखेंगे 140 पर 20% छूट देंगे तो इसका कितना 80%, 80/100, और एक छूट 25% की और दी जाती है तो इसका भी 75/100। भाई 25% की छूट दे देते हैं तो कितने की बिचेगी, इसका भी 75% पर, तो 75/100। देखिए काट पीट करिए क्या आएगा, अगर हम इसको काट पीट करते हैं तो इसमें आंसर आएगा आपका, देखो 25 थी 75, 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 4 से काटिए 8 को 2 बार, तो ये कितना बनेगा आपका, गुणा करिए 14 दूनी भाई 14 दूनी 28, 28 दिया करते तो कितना आएगा 84, तो ये आपका आया 84। तो देखिए 84 जब विक्रय मूल्य 84 आ गया तो ये आपका क्या निकल आया, विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे इसमें, ये कह रहा है यदि उसे 140 रुपये की क्या होती है, हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब समझना जरा, 100 की वस्तु अगर हमने 84 में बेची है तो हानि कितने की हो रही है, 16 की। तो हमें देखो इसमें करना क्या है, 140 रुपये जो वैल्यू दे रखी है, हानि की वैल्यू कितनी दे रखी है 140, और हमारे उस अनुसार रेशियो में कितनी आई है 16, तो मैं 140 रुपये में 16 का भाग दूंगा, और क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य कितना माना है हमने 100, 100 की क्या कर देंगे हम गुणा, तो क्या निकल आएगा ये क्रय मूल्य। काट पीट करिए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अगर हम इसको काटते हैं तो देखो इसे 4 से काटिए, 4 चौक 16, और 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से इसको भी काटिए 140 को, 140 को अगर काटते हैं 4 से तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20। अब क्या करना, 35 की 25 से गुणा कर दीजिए, देखो इकाई का अंक मैच करो, 5 पंजे 25, 5 किस में आ रहा है, इसी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ये आज का जो क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, और आगे भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, देखते रहिए। देखिए रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाना चाहता है, उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एमआरपी और सीपी में एक अनुपात होता है। अनुपात ये होता है कि अगर मैं 100 में से, देखो हमें पता है क्रय मूल्य का जो पैसेंजर होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस, लेकिन रेशियो में इन दोनों के जो पैसेंजर होते हैं, यात्री होते हैं, वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। सीपी का पैसेंजर एमआरपी पे पहुंच जाता है और एमआरपी का पैसेंजर सीपी पे पहुंच जाता है। तो देखो एमआरपी लिख रहे हैं तो एमआरपी के साथ अब देखिए लाभ या हानि कितना है, तो लाभ या हानि जो दिया है वो कितना दिया है 21%। लाभ बोला है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ बोला है तो प्लस 21। अब देखिए सीपी के लिए एमआरपी का पैसेंजर ले लीजिए, छूट कितने की बोली है 45, तो छूट का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे आपको लिखना है -45। तो एमआरपी सीपी में अनुपात जो होता है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जिसमें आपको बेस बताया था।
तो देखिए करिए कैसे करना है। ये बनेगा आपका 121 और ये बनेगा आपका 55। काटिए इसको, अनुपात आएगा ये 11 पंजे 55 और 11 से कटेगा ये कितनी बार, 11 बार। अब हमने देखा कि इसमें जो बोला गया है, इसमें ये बोला गया है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहता है। तो देखिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहता है, तो ये कितना अधिक है इससे, ये जो अधिक दिया गया है, ये दिया गया है आपसे, अधिक की बात करते हैं तो ये अधिक है आपका 6। तो अधिक का परसेंट निकालिए, अधिक प्रतिशत बराबर 6 जो अधिक है किससे अधिक है, 5 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 5 से काटिए, कै बार कटेगा ये, 20 बार। 20 छिंग 120, 20 छिंग 120। तो दोस्तों 120% क्या आ जाएगा ये, अधिक। तो 120% कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपकी अच्छे से समझ में आई होगी और अगली जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है और भी अच्छा होता चला जाएगा। और आप देख रहे हैं जितनी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज मिल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।